बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोमनाथ के मंदिर पर तकरीबन 17 बार हमला करके इसको तबाह किया गया, जबकि हिंदुओं की तरफ से हर दफ़ा इसको दोबारा तामीर किया गया और आज भी ये हिंदुस्तान में गुजरात के इलाके वेरावल के करीब वाक़या है। आए आज देखते हैं कि हिंदू मजहब के लिए ये मंदिर आखिर इतना अहम क्यों है। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक वो भगवान शिव को अपना खुदा और कायनात का खालिक मानते हैं। उनकी मजहबी किताबों के मुताबिक कई साल पहले ब्रह्मा और विष्णु के दरमियान एक जंग हुई थी, जो उनकी एक दूसरे पर बालादस्ती कायम करने के लिए थी, जहां हिंदुओं के भगवान शिव एक बहुत बड़े रोशनी के सतून की शक्ल में इनके सामने उभरे थे। इस ताबनाक रोशनी के सिरों की तलाश में ब्रह्मा सतून की ऊपरी तरफ और विष्णु निचली तरफ गए थे। जब विष्णु इसका निचला सिरा ढूंढने में नाकाम हुए तो उन्होंने शिकस्त कबूल की, जबकि ब्रह्मा ने झूठ का सहारा लिया और जीत का दावा किया, जिस पर शिव इस सतून से बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मा के झूठे होने की वजह से इसको लानत की और विष्णु के सच बोलने पर इसको मुबारकबाद दी। रोशनी के इसी सतून को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और हिंदुओं के मुताबिक ये ऐसी 12 जगहों में से पहली जगह है जहां उनके भगवान शिव नमूदार हुए थे। इसी वजह से ये मंदिर की जगह उनके लिए बहुत ज़्यादा मजहबी रगबत रखती है। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि सोमनाथ के मंदिर पर तकरीबन 17 बार हमला हो चुका है, पर इनमें मशहूर ज़माना हमला महमूद गजनवी ने किया था। तो आएँ एक नज़र महमूद गजनवी के हिंदुस्तान और सोमनाथ मंदिर पर किए हमलों पर डालते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी जब गजनी के हुक्मरान बने तो इनकी हैसियत समानी सल्तनत के गवर्नर से ही थी, लेकिन जल्द ही समानी सल्तनत से इन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया और इसके बाद कुछ यूं हुआ कि वस्ती एशिया के एक ताकतवर हुक्मरान ऐलक खान ने समानी सल्तनत के मरकज बुखारा पर हमला करके समानी सल्तनत का इख्तिताम कर दिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने ऐलक खान की बेटी से शादी कर ली और यूं वो पहली दफ़ा गजनी सल्तनत के सुल्तान बन गए। सुल्तान महमूद गजनवी जैसे ही सुल्तान बने तो उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर उनकी सल्तनत में सुकून रहा तो हिंदुस्तान में बुत परस्तों के खिलाफ जिहाद करेंगे। लिहाजा उन्होंने अगस्त 1001 में पिशावर पर हमला किया, जहां उनके पुराने दुश्मन राजा जयपाल की हुकूमत थी। इस जंग में फतह के बाद उनको एक भारी माल गनीमत इकट्ठा हुआ, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ वो हार जो राजा जयपाल के गले से उतारा गया और जो इसके रिश्तेदारों से लिए गए, उनकी कीमत तकरीबन 6 लाख थी और 5 लाख के करीब गुलाम भी हाथ आए थे। लिहाजा पिशावर फतह करने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी पंजाब की तरफ बढ़े और भटिंडा पर हमलावर हुए और इसी जंग में राजा जयपाल को जिंदा हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने उनको खिराज के वादे पर रिहाई दे दी। लेकिन राजा जयपाल ने एक अजीब हरकत की और वापस पहुंचकर खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। इसकी वफात के बाद इसके बेटे अनंत पाल ने 1008 में तमाम हिंदुस्तानी रियासतों, जिनमें अजैन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर और कलंजर की मुतहदा फौज शामिल थी, को साथ लेकर सुल्तान महमूद गजनवी पर पिशावर के करीब उसी जगह हमला किया जहां कुछ बरस पहले उनके बाप राजा जयपाल से जंग हुई थी। सुल्तान महमूद गजनवी एक बहादुर सुल्तान थे। उन्होंने इतनी बड़ी फौज को भी अपनी छोटी सी फौज के साथ शिकस्त दे दी। हुआ कुछ इस तरह था कि अनंतपाल जिस हाथी पर सवार थे वो शोर और तीरों के हमले की वजह से खौफजदा हो गया और भागने लगा। अनंतपाल के हाथी को भागता देखकर हिंदू फौज भी मैदान जंग से भाग निकली और इस तरह एक बार फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने फतह अपने नाम की। इसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के मज़ीद बहुत से शहरों पर हमला भी किया और यहाँ से भी माल गनीमत लूट कर उसको वापस गजनी भेज दिया। इन फतूहात के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने 1010 में लाहौर पर हमला किया और इसे फतह करने के बाद लाहौर का नाम तब्दील करके महमूदपुर रख दिया, लेकिन ये नाम ज़्यादा मकबूल ना हो सका और लाहौर का नाम लाहौर ही रहा। सुल्तान महमूद गजनवी ने लाहौर फतह करने के बाद अपने ग़ुलाम अय्याज को यहाँ का हाकिम बना दिया और इस ग़ुलाम हाकिम की वफ़ात के बाद इसका मकबरा आज भी लाहौर के इलाके रंग महल में वाक़या है। और इसी ग़ुलाम के हाकिम बन जाने को इल्लामा इकबाल अपनी शायरी में कुछ यूँ बयान करते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इन फतूहात के बाद सुल्तान महमूद गजनवी
वापिस अफगानिस्तान लौट गए, लेकिन जल्द ही 1024 में वो मुल्तान का सहरा अबूर करते हुए अजमेर पहुंचे और अजमेर समेत दीगर करीबी किलों को भी फतह करते हुए तकरीबन 2 बरस के बाद सोमनाथ के मंदिर के सामने पहुंच गए। सोमनाथ का मंदिर बहुत मशहूर था और इसकी मजहबी वजह तो हम आपको ऊपर बता चुके हैं, पर इसकी वजह शोहरत सिर्फ वो नहीं थी बल्कि इसमें मौजूद मालो दौलत और कद आवर बुत थे। दस्तूर कुछ यूं था कि हिंदू राजा अमूमी तौर पर बहुत से गांव सोमनाथ मंदिर के मलकियत में दे चुके थे, लिहाजा वहां से हासिल होने वाले महसूलात मंदिर को मिलते थे, जिसकी वजह से इसमें बहुत सा मालो दौलत जमा था। सोमनाथ मंदिर और किले की हिफाजत राजपूत करते थे। कहा जाता है कि इन राजपूतों ने बहुत बहादुरी से सुल्तान महमूद गजनवी की फौज का 3 दिन तक मुकाबला भी किया और उनको रोके रखा, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने बिलाखिर इनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और सोमनाथ के शहर समेत मंदिर को भी फतह कर लिया। कहा जाता है कि उस दिन तकरीबन 5000 राजपूत सिपाही अपनी जान से गए थे और बहुत से सिपाही अपनी जान बचाने के लिए कश्तियों में सवार होकर भाग निकले थे। सुल्तान महमूद गजनवी जैसे ही मंदिर में दाखिल हुए तो उनकी नज़र 9 फीट ऊंचे मुजस्मे पर पड़ी, जिसकी नाक उन्होंने एक ही ज़रब से तोड़ दी। कहा जाता है कि जैसे ही सुल्तान महमूद गजनवी ने सिपाहियों से इस बुत को तोड़ने का कहा तो वहां मौजूद पादरियों ने इस बुत को बचाने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी को बड़ी मुकदार में सोना देने की पेशकश की, जिस पर उन्होंने अपना मशहूर ज़माना जुमला कहा कि मैं तारीख में बुत फरोश नहीं बल्कि बुत शिकन के तौर पर खुद को कहलाना बेहतर समझता हूँ। लिहाजा उन्होंने सिपाहियों से उस बुत को तोड़ने का कहा और हुक्म दिया कि इसके 2 टुकड़े गजनी भेजे जाएं, जिनमें से एक को जामिया मस्जिद और दूसरे को किले के सदर दरवाजे के आगे फेंक दिया जाए। इसके अलावा एक टुकड़ा मक्के और एक मदीने भेजा जाए। जब बुत को तोड़ा गया तो इसमें से बहुत बड़ी तादाद में हीरे जवाहरात समेत सोने और चांदी के सिक्के भी मिले। कहा जाता है कि मंदिर से इसके अलावा भी बहुत से छोटे सोने और चांदी के बुत मिले थे और इन सब की कीमत का अंदाज़ा लगाना तकरीबन नामुमकिन था। यहाँ तक कहा जाता है कि सुल्तान महमूद गजनवी वापिस जाते हुए अपने साथ मंदिर के दरवाजे तक उखाड़ कर ले गए थे, जो कि इनकी वफात के बाद इनके मज़ार पर लगाए गए। लेकिन सिर्फ 2 सदियों पहले जब ब्रिटिश हिंदू शहरियों की हमदर्दी हासिल करने के लिए दरवाजे सुल्तान महमूद गजनवी के मज़ार से वापस हिंदुस्तान लेकर गए तो पता लगा कि ये दरवाजे तो सोमनाथ मंदिर के थे ही नहीं, क्योंकि सोमनाथ मंदिर में लगे दरवाजे संदल की लकड़ी से बने हुए थे, जबकि ये दरवाजे जो सुल्तान महमूद गजनवी के मज़ार से हिंदुस्तान लेकर गए थे वो गजनी में ही पाए जाने वाली देवदार की लकड़ी के थे। इस बात ने उस सारे वाक़ये को भी मशकूक कर दिया कि क्या सोमनाथ के मंदिर पर किया हमला और लूट मार की कहानियाँ जो हर जुबान ज़देआम हैं वो सच्ची भी हैं या उनको बढ़ा चढ़ा के और मुबालगा राय से हम तक पहुँचाई गई हैं। हकीकत कुछ भी हो, पर यह वाजिया है कि सुल्तान महमूद गजनवी को हिंदू नफरत की निगाह से देखते हैं, जिन्होंने उनके भगवानों को तोड़ा और मुसलमान उनको एक अजीम सुल्तान कहते हैं और बुत शिकन के तौर पर जानते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की इत्तला आपको मिल सके।